हाँ जी बच्चों, राधे राधे। बोलो बेटा, जो मेरे चैनल है ना, इसमें स्टार्टिंग वर्डिंग मेरी यही मिलती है, ठीक है, जब भी मेरी ऑनलाइन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने टॉपिक किया था, कल हमने किया था क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद किया था एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो टाइप रहती है, कौन कौन सी, कंपोजिट और कौन सी, चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0, ठीक है जी। तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, कौन सा था, अब यहाँ पे हमने चेक करना है कंपोजिट नंबर, कौन सा, कंपोजिट नंबर। लाइट ऑन कर दूं, विजिबल है, नहीं है, फिर ऑनलाइन में ठीक है। कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर के लिए क्या डेफिनेशन बताई थी, मोर देन 2 फैक्टर। क्या बताया था, मोर देन 2 फैक्टर। अब एक चीज बताओ, ये एक रूम है, ठीक है, इसके अंदर मुझे नहीं पता कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो मैंने बिना इसके अंदर एंट्री करे ये चेक करना है कि भाई इसके जो कैंडिडेट है इसके अंदर 2 है या 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट पे जाके यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं खड़ा रहा, ठीक है। कुछ टाइम बाद यहाँ से 2 कैंडिडेट आउट हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद खड़ा रहा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे खड़ा रहा लेकिन अंदर से भी आवाज आ रही थी तब भी, तो इसका मीनिंग क्या था, फिर 2 से, भाई एक ने मेरे को टारगेट दिया था कि भाई तूने इस रूम के अंदर चेक करना है विदाउट एनी एंट्री कि भाई इस रूम के अंदर कैंडिडेट 2 है या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 मेंबर बाहर निकलते हुए देख लिए, ठीक है, तो मेरा पर्पस तो फिर ये था कि अंदर से कोई आवाज आती है नहीं आती है, अगर आती है तो मतलब क्या है, कैंडिडेट 2 से ज्यादा है, मेरा काम कंप्लीट और मैं घर वापस, ठीक है। यहाँ पे अब इसका रिलेशन इस कंपोजिट नंबर के साथ कैसे, उसको तुमने ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर दे रखा है 13 इंटू 11 इंटू 10 और प्लस में दे दिया यहाँ पे 11, क्या दे दिया, 11। अब ये हमसे बोलता है कि आपने विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इसमें से ये बताओ, मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 11, क्या कॉमन लेंगे, 11 जैसे कॉमन लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा, 13 इंटू 10 प्लस 1, ये बचा या नहीं बचा। अब यहाँ पे 11 के अगर हम फैक्टर करें तो 11 के फैक्टर 1 इंटू 11 बनते हैं नहीं बनते हैं, यानी इस 11 के कितने फैक्टर बन गए, 2 बन गए। लेकिन उसके बाद भी इस कमरे के अंदर कहीं ना कहीं से कानाफूसी की आवाज आ रही है, यानी इसके अंदर भी ब्रैकेट दे रखी है ना, इसका मतलब भाई अंदर कोई ना कोई नंबर था या नहीं था। अब ये बताओ, यहां से मुझे आइडिया लग गया कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करूं, पता लग गया ना, क्यों भाई 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट दे रखी है और ब्रैकेट के अंदर भी नंबर है। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे एक नंबर हो लेकिन कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया कि भाई 2 से ज्यादा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वही रूम वाला एग्जांपल था या नहीं, 2 कैंडिडेट मैंने बाहर निकाल दिए लेकिन अंदर भी नंबर्स हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा रखी है, तो मुझे आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस, तो क्या बन गए, इट इज अ
कंपोजिट नंबर। समझ आ गया नहीं आए? आ गया? अब सोल्व करके दिखाओ मेरे को जल्दी। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5। सोल्व करो जल्दी से इसको। इसमें यहाँ पे गड़बड़ आप लोग नहीं, बच्चे मोस्टली गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जब आप लोग यहाँ से कॉमन निकाल रहे हो, इसको कॉमन निकाल रहे हो, आपको इसको कॉमन निकाल रहे हो और यहाँ से इसको कॉमन निकाल रहे हो, तो जब कॉमन निकालोगे इसका स्पेस तो छोड़ोगे यहाँ पे। तो जब आपने यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 6 इंटू, अब 5 को तो बाहर फेंक दिया, 4 इंटू 3 प्लस का साइन एच टी जाएगा और फिर इसको भी बाहर लेके उठा के तो यहाँ पे कुछ तो बचेगा, और जहाँ पे कुछ नहीं बचे तो वहाँ पे क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। अब चलते हैं आप लोग नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप कौन सी थी? नेक्स्ट टाइप कौन सी थी? अब आप मेरे को ये बताओ, ऐसे नंबर बताओ जिसके लास्ट में 0 आता है, जिसके लास्ट में 0 आता है। 10, 20, 30, 40, यही है। अगर इनके फैक्टर करूं, आते हैं फैक्टर निकालने? yes, निकालो फिर जल्दी। मैं इसके निकाल दूंगा, बाकी तुम सबसे निकाल लो, देखते हैं कौन कौन निकालता है। बहुत जी मैंने तो निकाल दी। हमने बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी। देखो यहाँ पे ये कितना है 10 है। 10 के फैक्टर क्या बनेंगे? इसके लास्ट में तो 0 है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या बच गए 2, ये आएगा। अब ये कितना है 30। अब इसका 3 इंटू 2 इंटू 5 40। 4 के निकाल लो 2 इंटू 2 और 10 के निकाल लो। अब इसमें कितनी 0 है 4, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? हमेशा याद रखो जितनी 0 होती है 2 के और 5 के उतने फैक्टर बनेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो आप कि यहाँ पे आपने ये 10 था, यानी इन सब नंबर के लास्ट में क्या है 0 है। जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है उसके फैक्टर 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? कोई भी नंबर सोच लो अपने माइंड के अंदर जिसके लास्ट में 0 होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है वो 10 का तो फैक्टर बनेगा, और 10 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 इंटू 5। तो अब इसने हमसे क्वेश्चन पुट किया कि आपने चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n, n का मतलब क्या है यहाँ पे? n है, पावर n तो है, इसका मतलब क्या है? n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। भाई 6 की पावर 1 2 3 4 5 6 8 9 कुछ भी हो सकती है, तो उन सब में चेक करना है कि भाई 6 पावर n का जो एंड है वो 0 है या नहीं है। क्या चेक करना है कि इसका जो एंड होएगा वो 0 होता है या
नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रेज टू पावर n के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, क्या बनेंगे 2 इंटू 3 और प्रॉपर्टी एस टी जाएगी, n तो ऊपर बैठे ही है। हमने फैक्टर किसके किए, सिर्फ 6 के, n तो जहां था वही है। अब इसमें चेक करो, इसका 2 तो फैक्टर है बट कौन फैक्टर नहीं है इसका, क्योंकि अगर 5 होता तो ही 0 बनता, 5 इसके अंदर नहीं आया। तो यहाँ पे लिखोगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, hence 6 raised to power n cannot and with 0। क्वेश्चन समझ गया, नहीं समझे, समझ गए हो, समझ कर लेते हो फिर भी गड़बड़ कर देते हो। अब इसको सोल्व करके दिखाओ, इसको सोल्व करके दिखाओ, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है जो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बना, उसमें आपने क्या करना है, ये समझ आ गया। यहाँ पे इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 और 5 दोनों ही नहीं है, इसमें 2 नहीं है और इसमें 5 नहीं है। कोई भी नंबर आता है, कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं, उनकी अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम नंबर में आती है, ठीक है। इसको जैसे मान लो 16 दे रखा है तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कभी भी आप इसको 4 इंटू 4 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर n। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना वो भी कर सकते हैं, पावर रेज़ टू द पावर, अगर डबल पावर अगर कहीं पे गिवन होती है तो क्या होता है वो 4n, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना फिर क्या फैक्टर नहीं है इसका 5। क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक दे रखा है जी, हाँ जी, ये आपके पास वही दे रखा है जो आपने यूज किया हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। फर्स्ट में तो ये दे रखा था, कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर n पावर n विद द डिजिट 0, ठीक है। अब इसमें ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है इसके अंदर ये कि भाई जो 4 है उसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 2n। अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब तो अगर इसका 5 इसका फैक्टर नहीं है तो इसका जो एंड है वो 0 से नहीं होगा। क्लियर। और फिर नेक्स्ट था फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। हो जाएगा सोल्व। ये आपके पास थी वेरिफिकेशन जो कल आपको बताई थी। फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ये दे रखा आपको। फाइंड द एचसीएफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 3 नंबर्स का एलसीएम बता दिया था आपको कैसे करते हैं, ये नहीं पता है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 6 और 72 और 120। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एलसीएम सोल्व करना है किस किस का 6, 72 और 120 का। फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी दे रखे हैं,
इसमें 2 की पावर कितनी है? 1 इसमें 2 की पावर, 3 इसमें 2 की पावर 3 3। एलसीएम में कौन सी पावर लेते हैं? हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। तो 2 सब में है, हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो क्या लेंगे? 2 पावर 3। अब चलते हैं दूसरे वेक्टर पे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, बाई चांस अगर इसमें 3 नहीं होता तो फिर इन दोनों की हाईएस्ट पावर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी? 3 रेज़ टू पावर 2। अब जो बच गए वो सारे लिखने हैं। इसके तो सारे आ ही गए इसके अंदर, 2 और 3 आ गया। कभी ये सोचो कि भाई पावर लिख के हमने तो इनको भी लिखो, गलत हो जाएगा। इसमें ये भी आ गया, 3 पावर 2 भी आ गया, इसके भी सारे आ गए, 2 और 3 इसमें भी है, ये भी सारे आ गए। क्या बचेगा अकेला हमारे पास? 5। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है यहाँ पे? तो ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया? 360। फिर हम सोल्व क्या कर रहे हैं? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताया था? कॉमन नंबर की लिस्ट पावर, कॉमन नंबर की लिस्ट पावर। अब इसमें 2 और 3 दोनों कॉमन है, 2 पावर 3, 2 पावर 3, 2 पावर 1। तो इसमें जो एचसीएफ है वो क्या देगा? 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। तो कितना आ गया? 6 आ गया। यानी 6 एक ऐसा नंबर आया जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और 360 एलसीएम वो आया जो इन तीनों से डिवाइड होगा या डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब चलते हैं जी यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया था, जो टाइप आपके पास बताई है वो ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सोल्व हो गया था, 4th, 5th सोल्व हो गया था। अब बेटा 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 7th क्वेश्चन में ये तो सिर्फ स्टेटमेंट में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, अगर आप लोग दूसरी बुक उठाते हो तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके अंदर वर्ड स्टेटमेंट दे रखी है। और आपकी क्लास 10th है, 10th के बुक ओपन करके देखोगे ना अगर आप, तो आपको ये समझो 80% वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। और वो यहाँ से इजीली समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैंने तो उनको अंडरलाइन करना है जहाँ से इक्वेशन निकलेंगी। अब इसमें स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, क्या दे रखी है? पढ़ना स्टेटमेंट को। Sonia take 18 minutes to drive on one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. ठीक है? After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी वो जिस पॉइंट से चले थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट से चले थे, ठीक है, उस पॉइंट का आपने बताना है कि भाई क्या बनेगा। मान लो यहाँ से चले थे वो, ठीक है, एक तो राउंड कंप्लीट कितने में कर रहा है वो? 12 मिनट में। और एक राउंड कितने में कर रहा है वो? 18 कितने में? 18 में। ठीक है, जब वो 18 वाला 18 मिनट लगाएगा तब तक 12 मिनट वाला तो उससे आगे चला जाएगा, क्योंकि टाइम तो सबके लिए सेम चलता है, या किसी की वेट करता है? नहीं करता ना। तो 12 वाला तो आगे चला जाएगा काफी, या नहीं? तो अब ये बताओ जो इसका आंसर आएगा वो 18 के इक्वल आएगा या 18 से ज्यादा आएगा? 18 से ज्यादा है। क्या आएगा वो? बोलो। 18 से ज्यादा आएगा, 18 से कम आएगा? ज्यादा आएगा ना। तो अगर हमारे पास जितने भी नंबर दे रखे हैं, आंसर हमारा उन दोनों नंबर से बड़ा आता है, तो उस कंडीशन में हम सोल्व करेंगे क्या? एलसीएम। ठीक है, वो स्टेटमेंट को समझना हमने, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और अगर उसका आंसर छोटा नंबर या छोटे से छोटा आता है तो फिर हम सोल्व करेंगे एचसीएम। तो वो हमें स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है,
बिना स्टेटमेंट समझे वो हमसे सोल्व नहीं होएगा, और ना ही हमें क्लियर होएगा कि एचसीएफ सोल्व करें या फिर एलसीएम सोल्व करें। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर एलसीएम निकालना है किस किस का, 18 और 12 का। 18 के फैक्टर करो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। पावर्स में चेंज करो इनको, कितना आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट पावर को उठा लो, ये आ गया, ये आ गया, तो कितना आ गया, 3 पावर 2 2 पावर 2, 9 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया, 36। तो लास्ट में आ जाएगा दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, अब 36 देखो, 36 कैसे मिलेगा यहाँ पे कि भाई 12 वाला तो 3 राउंड कंप्लीट लगा चुका होएगा या नहीं, और 18 वाला कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, 2 राउंड कंप्लीट करेगा, तो दोबारा वहीं आके मिल गए ना वो, या नहीं मिल गए। तो बेटा ये तो सिर्फ एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के आपके पास दूंगा असाइनमेंट में, तो उसमें थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि भाई किस में हमने एचसीएफ सोल्व करना और किसके अंदर एलसीएम सोल्व करना। ठीक है जी, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.1। आपने 1.1 के जो भी रहते थे वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और आपने सोल्व करके लेके आने हैं असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन, 4 5 हाँ जी, 4 5 6। अरे कुछ काम नहीं, अभी इतने लोग हैं, कितने करके आओगे?